हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गाजर की खेती कम समय में अधिक आय का जरिया। हर्बल गुलाल बनाकर कमाएं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, गाजर की खेती का नाम सुनते ही जो विचार सबसे पहले हमारे मन में आता है वो है उसका खूबसूरत लाल रंग और स्वादिष्ट गाजर का हलवा। गाजर में भरपूर मात्रा में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है। सलाद के रूप में गाजर बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा गाजर की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। इसलिए गाजर की खेती किसानों की सेहत और मुनाफे के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे करें गाजर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। खरीफ के सीजन में काफ़ी मात्रा में नुकसान हमारी फसलों को हुआ है। पानी की अधिकता के कारण अतिवृष्टि की स्थिति है और लगभग सभी फसलों पे इसका असर है। गाजर हमारे यहाँ के जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है और इसका क्रेज भी काफ़ी हमारे घरों में है। काफ़ी अच्छे रेट्स इसके मिलते हैं जब बाजार में आती है। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी भूरी रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 या इसके आसपास माना गया है। और इसको तैयार करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। जो अपन खेती करते हैं वैसे सिस्टम से पहले हम खेत को तैयार कर लें, प्लाऊ चला लें, 1-2 बार पाटा चला लें, समतल कर लें, खेत की अच्छे से भुरभुरी कर लें, तैयारी कर लें और इसके अंदर FIM अच्छे से मिला दें। लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप अच्छे से मिला दें, जिससे कि जीवांश पदार्थ जो हैं वो हमारे पौधों को मिल सके और हमारी फसल अच्छी मिले। इसमें यह ध्यान रखें कि जो भी हमने गोबर की खाद का उपयोग किया है वो अच्छे भली प्रकार से डिकम्पोज्ड हो, अच्छे से सड़ा हो। किसान भाइयों, गाजर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। जहाँ तक गाजर की वैरायटियों का सवाल है, विशेषकर हमारे क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। कुछ यूरोपियन वैरायटियाँ हैं, कुछ देसी वैरायटियाँ हैं जिनका आप उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। जिसमें जो खास चलने वाली वैरायटियाँ है जैसे PC34 है, इसके लाल रंग की वैरायटी के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा पंजाब ब्लैक ब्यूटी है जिसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा एक पंजाब कैरेट रेड वैरायटी है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है और इसका सर्वाधिक उत्पादन हमारे किसान भाइयों ने लिया है, लगभग 230 कुंटल प्रति एकड़ तक, और हमारे क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल है। लोकप्रिय वैरायटियों में इसका नाम है। इसके अलावा किसान भाइयों, गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं नैंटिस पूसा, मेघाली पूसा, रुधिर पूसा, आंशिता पूसा, केसर पूसा, यमदग्नि, चैटनी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज इसमें बहुत कम लगता है, पर एकड़
4 से 5 किलो जो है वो आपका बीज इसके अंदर यूज होता है। लेकिन बीज को अगर आप लगभग 24 घंटे पानी में अच्छे से गला लें तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। वो जर्मिनेशन परसेंटेज इसका बढ़ जाता है और सीड ट्रीटमेंट अपन इसका कर सकते हैं जैविक साधनों से भी और केमिकल साधनों से भी, जिससे कि हम सीड बर्न जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं जो आगे चल के नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, बीजोपचार ज़रूर करें। गाजर की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इस मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधों से पौधों की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ तक मौसम का सवाल है तो सबसे बढ़िया तो अगस्त से सितंबर है गाजर लगाने के लिए, और आइडियल अपन इसको अक्टूबर तक मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में भी लगाई जाती है। तो मौसम भी अभी हमारा इसके अनुकूल है, जिसमें हम गाजर को मतलब खेत में लगा सकते हैं। जहाँ तक बोने का सवाल है, बोने का तरीका हम डिबलिंग के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं, छिड़काव विधि ब्रॉडकास्ट के द्वारा लगा सकते हैं, और बीज आपका लगभग 1.5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर जाए उस हिसाब से आपको इसको लगाना है। 1.5 सेंटीमीटर आपको यो गहराई तक बीज को लगाना चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा आता है। और इसे भगो कर सीड ट्रीटमेंट आपको करना है, जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। गाजर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडामिथालिन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के बाद गाजर की खड़ी फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। और इसको लगाने के बाद इरिगेशन एक महत्वपूर्ण है। अगर पानी गिरता है तो उस हिसाब से आप मैनेज करें, लेकिन फिर भी हर 15 दिन में पानी की व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कि हम हर 10 से 15 दिन में इसको पानी की व्यवस्था कर सकें। ज़मीन के अंदर फैलने वाली कंदमूल वाली फसल है, इसको फैलने फलने के लिए नमी की काफ़ी विशेष आवश्यकता होती है। आगे की जो प्लांट प्रोटेक्शन का सवाल है उसके लिए हम आपसे आगे फिर भेंट वार्ता करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।